मॉम कहाँ चली गई? दिव्या की आवाज सुनकर मैंने पीछे देखा। ओह, तो यहाँ है आप। सारे घर में ढूंढ रही हूँ और आपने कि यहाँ अंधेरे से भरे कमरे में अकेली बैठी क्या कर रही हो? अब अभी तक तैयार भी नहीं हुई? अरे यार, हद हो गई। हर साल में आज के ही दिन आपके दिल पर न जाने क्यों इतनी सारी उदासी छा जाती है। अंजलि अपने धुन में बोली जा रही थी। और आज 1 मार्च है। आज भला मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? आज मेरी मृत बेटी दिव्या का जन्मदिन है। 15 साल पूर्व आज ही के दिन मैंने रियाज हैप्पी होम की स्थापना की थी। आज उसकी रजत जयंती का समारोह आयोजित किया गया है। चलिए छुट्टी तैयार हो जाइए। डेढ़ सीधे समारोह में ही पहुँचेंगे। अनाथ आश्रम से 1-2 बार फोन आ चुका था कि हम घर से निकले हैं। ये नहीं, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि अनाथ आश्रम मत कहा करो, वह भी तो अपना ही घर है। दिव्या की याद में बनाया हुआ छोटा सा आशियाना। मैं गुस्सा हो गई। अंजलि बोली, अच्छा सॉरी, अब जल्दी तैयार हो जाए, नीलेश भैया भी आ रहे हैं। और हैप्पी होम की सहायक संचालिका रिद्धिका मुझे अपने साथ स्टेज पर ले गई। समारोह की शुरुआत मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित करके ही की। दिव्या की बड़ी तस्वीर पर माला पहनाते वक्त मेरी आंखें भर गई। समारोह के समाप्त के पहले मुझसे 2 शब्द कहने के लिए कहा गया, तो मैंने सबका अभिवादन करने के बाद एक शक्तिशाली भाषण दिया। देवियों और सज्जनों, 15 वर्ष पूर्व मैंने जब अपने पति की सहमति से इस हैप्पी होम की नींव रखकर एक छोटा सा कदम उठाया था, तब मैंने सोचा भी न था कि इस राह पर चलते चलते इतने लोगों का साथ मुझे मिलेगा और कारवां बनता जाएगा। आज हमारे हैप्पी होम में अलग अलग साल के 800 से भी ज्यादा बच्चे हैं। 15 छात्राएं स्कॉलरशिप हासिल करके इंजीनियर बन चुके हैं। 3 से अधिक छात्र डॉक्टर बन गए हैं और अच्छे पदों पर जॉब कर रहे हैं। इससे अधिक गर्व की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है? हैप्पी होम में पहले वाले हर बच्चे के होठ पर मुस्कान हमेशा बनी रहे, हमारी यही कोशिश आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद। समारोह में जिस तरह मेरी प्रशंसा के फूल बांधे गए, क्या मैं वाकई है उसकी हकदार हूँ? क्या मैं अपनी दिव्या की उतनी ही ममतामयी माँ बन पाई जितना हैप्पी होम के बच्चों की हूँ? इन प्रश्नों के मेरे पास सकारात्मक उत्तर नहीं होते। अगर अपने करीबन में झांककर देखने पर मैं खुद को कितना घृणित महसूस करती हूँ, यह मैं ही जानती हूँ। मेरा मन पुरानी यादों की गलियों में फटने लगा है। जब मैंने दिव्या को खो दिया था, दिव्या को जब पहली बार देखा था, वह तो और भी पुरानी बात है। तब वह अपने पिता राम और बड़ी दादी के साथ हमारे पड़ोसन में रहने आई थी। पड़ोसन में जब कोई नया परिवार आता है तो स्वाभाविक रूप से हर किसी को उसके बारे में जानने की उत्साह होती है। माँ इसका अपवादन थी। पहले कार से राम, दिव्या और अपनी मोम के साथ आए थे। पीछे से उनका सामान ट्रक से पहुंचा। दिव्या की दादी और डैड ने उनके घर जाकर अपना परिचय दिया। घर आकर मोम पहले उन लोगों के लिए चाय और ठंडा लेकर आई, फिर सारा खाना बनाकर ले गई। घर आकर मोम बोली, बेचारे बहुत भले लोग हैं। नन्ही लड़की का नाम दिव्या है। बेचारे बिना माँ की बच्ची, बेचारी बिना माँ की बच्ची। 1 महीने पहले उसकी माँ गुजर गई। अच्छा, क्या हुआ था उन्हें इतनी छोटी उम्र में? मैंने बर्तन मांजते हुए पूछा। गर्भाशय में गांठ थी और धीरे धीरे उसमें कैंसर हो गया। पहले बहुत रक्तस्राव हुआ, फिर डॉक्टर ने ऑपरेशन करके गर्भाशय निकाल दिया, परंतु तब तक कैंसर बहुत फैल गया था, मॉम ने बताया। इतने में दिव्या के रोने की आवाज आ गई। तभी मैंने बाहर आंगन में जाकर देखा तो दिव्या की दादी उसे गोद में लिए हुए चिड़िया और छोटी सी डॉगी को दिखाकर उसका दिल बहलाने का असफल प्रयास कर रही थी। दिव्या भी बहुत रो रही थी। वो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नन्ही सी दिव्या ने हल्के रेड कलर का झालरों वाला फ्रॉक पहना था। उघराले बालों की लट माथे पर बार बार आ रही थी, जिसे उसकी दादी हाथ से पीछे कर देती थी। मुझसे दिव्या का रोना देखा न गया। मैंने अपने घर के बगीचे से एक गुलाब का फूल लिया और रास्ता पार कर के दिव्या के घर पहुंच गई। गेट खुलने की आवाज सुनकर दिव्या की दादी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और भोले से मुस्कुरा दी। नमस्ते आंटी जी, मैंने हाथ जोड़ते हुए कहा। मेरे पीछे मोम भी आ गई थी। बेटा क्यों रो रही है? नया घर पसंद नहीं आया क्या? मोम ने हंसते हुए दिव्या के गाल की चकोटी काटी। दिव्या ने रोना बंद कर दिया और मुंह फुलाकर हमें देखने लगी। मैंने उसे अपने पास बुलाया तो उसने सिर हिलाकर मानने से इनकार कर दिया।
मैंने गुलाब का फूल उसकी ओर बढ़ाया। वह उसे लेने के लिए आगे बढ़ी तो मैंने उसे लपक कर पकड़ लिया। फिर मैं उसे लेकर अपने बगीचे में आ गई और वो तरह तरह के फूल देखकर खाना खाने लगी। रात तक दिव्या मुझसे इतनी घुल मिल गई कि बड़ी मुश्किल से राम के पूछ काटने पर अपने घर जाने के लिए तैयार हुई। मेरी एक बार सगाई टूट चुकी थी। पहली बार तो लड़के वाले सगाई के बाद दहेज की मांग करने लगे थे और उसकी यह मांग दिन तो दिन बढ़ती जा रही थी। इस कारण से रिश्ता टूट गया था क्योंकि मेरे डैड उन मांगों को पूरा करने में असमर्थ थे। दूसरा रिश्ता जिस लड़के से हुआ था उसके बारे में पिताजी को पता चला कि वह दुष्ट चरित्र था। एक रात दिव्या तेज बुखार से तप रही थी पर मुझे सुबह पता चला। मैं उसके घर गई और बोली, आंटी जी आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? अंजलि बेटी, सवाल एक रात का नहीं है, सारी जिंदगी का है। एक बिना माँ की बच्ची को तुमने एक ही साल में अपनी ममता की शीतलता बुखारों से सरोबोर कर दिया है। क्या तुम राम की दुल्हन बनकर हमेशा के लिए इस घर में आ सकती हो? बोलो बेटी, कुछ तो बोलो। मनीषा देवी मेरा हाथ पकड़कर रोने लगी। अचानक इस प्रस्ताव को सुनकर मुझसे कुछ कह नहीं पाई। ओह मॉम, तुम भी कमाल करती हो। एक तो इस घर में आने के बाद में अंजलि ने दिव्या को कितना संभाला है। तुम उन्हें क्यों किसी अनचाहे बंधन में बांधने का प्रयास कर रही हो? मैंने पहली बार राम को इतनी गुस्से में देखा था। अंजलि जी, मॉम की बातों का बुरा मत मानिए। माँ भी उम्र के साथ साथ सठिया गई है। रात को मैंने मॉम से आपको बुलाने को मना किया था। देखिए दिव्या अपने मन में अपनी मॉम की जगह आपको रखती है। कल को जब आपकी शादी हो जाएगी तो हमें इसे संभालना फिर से मुश्किल हो जाएगा। राम मेरी ओर हंसते हुए बोले। राम का हास्य समझकर मैं उल्टे पाँव घर वापस आ गई। पर घर आने के बाद मेरा किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मुझे चिंतित देखकर जब बीबी माँ ने कारण पूछा तो मैंने उन्हें सारी बात बता दी। आखिर एक रोज बिना कोई भूमिका बांधे डैड बोले, बेटी तुम तो जानती हो कि हमें तुम्हारी शादी की कितनी फिक्र है। तुम हम पर न कभी बोझ थी न आगे भी कभी रहूंगी। परंतु पिता के घर कुंवारी जिंदगी में किसी भी बेटी को वह सुख नहीं मिल सकता जो पति बच्चों के साथ गृहस्थी में रहकर मिल सकता है। माना कि राम दुहा है पर उम्र में तुमसे एक ही साल बड़ा है, अच्छा कमाता है, केवल एक ही बेटी है जिसे तुम दिलो जान से चाहती हो। अगर तुम्हें राम पसंद हो तो हम तुम्हारे रिश्ते की बात राम से करते हैं। बेटी सोच समझकर कोई फैसला करो। तुम्हारे किसी भी निर्णय में हम तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर डैड कमरे से बाहर चले गए। सारी रात मैंने आंखों में ही गुजारी। लाइफ पार्टनर के रूप में मैंने राम जैसे शांत और गंभीर और शालीन व्यक्ति की ही मन में कल्पना की थी। सुबह मैंने मॉम को अपना निर्णय बताया तो मॉम के चेहरे पर एक अजीब ही खुशी थी। शाम तक बात राम तक पहुंच गई। 10 दिन के अंदर मेरी राम से कोर्ट मैरिज हो गई और मैं उनकी दुल्हन बनकर उनकी जिंदगी में आ गई। दिव्या सबसे ज्यादा खुश थी कि अब आंटी हमेशा उसके संग रहेंगी। बेटी अब से यह तुम्हारी आंटी नहीं बल्कि मॉम है। मेरी सास मनीषा देवी ने दिव्या को समझाया। तो अब से मैं इन्हें मॉम ही कहूंगी। कितनी सुंदर लग रही हो मॉम। 1 साल की दिव्या ने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी। देखते ही देखते 1 साल हंसी खुशी में ही बीत गया। दिव्या अब स्कूल जाने लगी थी। कुछ दिनों बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। घर में खुशियों की बहार आ गई। मेरी सास और दिव्या से कहती, बेटी अब अकेले नहीं रहेंगी, बेटी के संग खेलने कोई आने वाला है। प्रसव के कुछ वक्त बाद मैं अपने मायके आई। दिव्या की परीक्षाएं खत्म हो गई थी। फिर राम दिव्या को भी मेरे पास छोड़ गए। एक दिन मैं बाहर बैठकर दिव्या के बाल बना रही थी कि 3 महीने का मिलन दूध के लिए रोने लगा। मैंने माँ को आवाज देकर कहा, माँ तेरा मिलन को देखना। मैं दिव्या के बाल बनाकर अंदर आती हूँ। माँ के पहुँचने तक मिलन ने रो रो कर आसमान सिर पर उठा लिया था। मम मिलन को लेकर चुप कराते हुए बाहर आई और बोली, अरे पहले अपने को जने बच्चे का ख्याल रख। क्या जिंदगी पर इसे ही सिर पर चढ़ाए रखेंगी? दिव्या मम की बातों का अर्थ समझ पाई या नहीं पता नहीं, परंतु मैं सीधा बोल पड़ी, यह क्या कह रही हो माँ? मेरे लिए दिव्या और मिलन दोनों ही एक बराबर है। अरे ये सब तो बोलने की बातें हैं। अपना खून अपना ही होता है और पराया पराया ही होता है। तुमने मिलन को लेने में देर कर दी तो बेचारे का रो रो कर गला ही सूख गया। जरा उसे दूध तो पिला दो, बोलकर माँ ने मिलन को मेरी गोद में सुला दिया। मेरा स्पर्श पाते ही वो
पल भर में ही चुप होकर दूध पीने लगा। दिव्या की स्कूल शुरू होने के बाद मैं उसे वह नन्हे मिलन को लेकर सूरत यानी ससुराल आ गई। अब मैं मिलन के पालन पोषण में इतनी मशगूल हो गई कि दिव्या की ओर से मेरा ध्यान धीरे धीरे कम होता गया। दिव्या रात को मेरे पास सोने की जिद करती तो मैं उसे डांटकर राम के पास भेज देती। एक बार मैं रसोई में कुछ काम कर रही थी। चादर के झूले में सोए हुए 6 महीने के मिलन को दिव्या कोई कविता सुनाते हुए झूला झूला रही थी। अचानक जोर से कुछ गिरने की आवाज आई, फिर मिलन रोने लगा। एक ही सांस में मैं रसोई से और सासू माँ बैठक से लपक के तो देखा कि मिलन जमीन पर गिरकर रो रहा है और दिव्या हैरान सी खड़ी है। मैंने मिलन को उठाया और गरजते हुए दिव्या से बोली, यह क्या किया तुमने? मिलन को कैसे गिराया? दिव्या डरते सहमते बोली, मॉम मैं तो मिलन को झूला झूला रही थी, न जाने कैसे वो झूले से बाहर गिर पड़ा। चुप रहो, तुमने इतनी जोर से झुलाया कि वह बाहर गिर पड़ा। तुम्हें इतनी अक्ल नहीं है कि धीरे झूला झुलाओ? इसके सिर में गहरी चोट आई तो खबरदार जो आगे से कभी मिलन को हाथ भी लगाया तो। कहते हुए तेज में आकर मैंने दिव्या के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। इसके बाद मेरे और उसके बीच दूरियां बढ़ती गई। मेरी डांट फटकार से दिव्या फिर से उदास और गुमसुम सी रहने लगी। मेरी सास को दिव्या की यह दशा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। उनकी आंखों की विस्ता मौन रहकर भी न जाने कितनी बातें कह जाती थी, पर मैं जानकर अनजान बनी रहती थी। अपने प्रति मेरी अवहेलना सहन न कर पाने के कारण दिव्या चौथी कक्षा में आते आते पढ़ाई में काफी पीछे रह गई थी। इसी बीच में दूसरी बार प्रेग्नेंट हो गई। राम राम तीसरा बच्चा तो नहीं चाहते थे, पर मेरी इच्छा का मान रखते हुए चुप हो गए। अंजलि का जन्म सूरत में ही हुआ था। 5 साल के मिलन और 2 साल की अंजलि के बीच में इतनी व्यस्त हो गई कि 12-13 साल की दिव्या की ओर देखने का भी मुझे होश न रहता। दिव्या के प्रति मेरी बढ़ती नाराजगी सहना जब मेरी सास के लिए नामुमकिन हुआ तो उन्होंने एक दिन मुंह खोल ही दिया, बहू दिव्या को तुम ही उस वक्त से पाल रही हो जब वह मात्र 3 साल की थी। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे चलकर तुम उसे इतनी सख्ती से पेश आओगी। उसे तुम्हारे जरा से प्यार की जरूरत है, वह तुमसे ज्यादा की अपेक्षा नहीं करती। उसे अपना लो बहू। मेरी सासू के आंसू छलछला उठे, पर उनकी यही भाषा ने मेरी क्रोधीनता को फटकाने का ही काम किया। वाह सासू माँ, यह सिला दिया आपने मेरी तपस्या का। क्या मैं दिव्या से सौतेला व्यवहार करती हूँ? कि सगी माँ अपने बच्चों को कभी डांटती नहीं है? कभी कभार मैं दिव्या पर गर्म होने पर सौतेला करार दे दिया। सौतेली माँ तो सौतेली ही होती है, चाहे वो अपने जान ही क्यों न निछावर कर दे। मैं गुनगुनाती हुई अपने कमरे में चली गई। इसके बाद दिव्या के प्रति मेरा रवैया तटस्थ हो गया। एक बार को मैं स्वयं भी महसूस करती थी कि दिव्या को तकलीफ में देखकर मैं उपतप न करती। जब मिलन और अंजलि को जरा भी कष्ट होता तो मेरे दिल में हाय तौबा मच जाती थी। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से सासू माँ का निधन हो गया। 3 बच्चों में दिव्या को अपनी बड़ी दादी से विशेष प्रेम था। बड़ी दादी के जाने के बाद वह स्वयं को और भी अकेला महसूस करने लगी। वह अक्सर दादी की तस्वीर हाथ में लिए रोती रहती थी। रम के बहलाने पर भी न बहलती थी। मुझे पता है वह दिन दोपहर का वक्त था। मिलन और अंजलि छत पर खेल रहे थे। मैं काम में व्यस्त थी। अचानक मुझे अंजलि के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। मैं छत पर गई तो देखा मिलन अंजलि के हाथ से पतंग छीनकर खुद उड़ा रहा था। दिव्या एक और चुपचाप खड़ी क्षितिज की ओर देख रही थी। मैं अंजलि को गोद में लेकर दिव्या पर बरस पड़ी। छोटी बहन रो रही है, यह नहीं होता कि उसे चुप कराओ, सबसे बड़ी हो, पर क्या फायदा। अभी मिलन की पतंग कटकर 2 चक्करों के बाद की झालियों में गिर गई। वह पतंग लाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगा कि उसे मैंने टोका, रुको, दिव्या जाकर पतंग लाएंगी, जाओ दिव्या। पर मॉम, हर बार मैं ही नीचे जाकर पतंग लाती हूँ। खेलते ये दोनों है, पर घर से बाहर पतंग या बॉल कोई भी चीजें गिरे तो मुझे लानी पड़ती है। सीढ़ियां चढ़ते उतरते मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मैं नहीं लेने जाऊंगी। पहली बार दिव्या ने पलट कर जवाब दिया था। मेरे गुस्से का पारावार न रहा। तुम्हारी यह मजाल, जबान लड़ाती हो कि तुम्हारे भाई बहन तुमसे यही सीखेंगे। आज शाम को डेट से तुम्हारी ऐसी शिकायत करूंगी कि देखना जाकर पतंग लाती हो या नहीं। कहते हुए मैंने दिव्या के गालों पर धड़ाधड़ 4-5 झनाटेदार थप्पड़ जड़ दिए। वह फुट फुट कर रोने लगी और अपने लाल हुए गालों को सहलाते हुए सीढ़ियां उतरने लगी।
मैं उसे गेट खोलकर रास्ते पर नंगे पैर ही जाते हुए देख रही थी। 3-4 दिन पहले भारी बारिश हुई थी। जैसा कि अक्सर होता है, बारिश का पानी सड़क के गड्ढों में जमा हुआ था। दौड़ती हुई दिव्या का एक पैर जैसे ही एक गड्ढे में पड़ा, दिव्या जोर से चिल्लाकर नीचे लुढ़क गई। मैं बच्चे को लेकर नीचे दौड़ी। आसपास पड़ोस के लोग जमा हो गए थे। बिजली के खंभे से लाइव करंट का वायर उस गड्ढे में गिर गया था और पानी में करंट फैला हुआ था। दिव्या कीचड़ में लथपथ बेहोश पड़ी थी। किसी ने लकड़ी के डंडे की सहायता से दिव्या को बाहर निकाला और बिजली विभाग को फोन किया। दिव्या का शरीर नीला पड़ गया था। मैं उसे रिक्शे में डालकर अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राम घर आए तो दिव्या की मृत देखकर राम को खुश हो गया था और वो जमीन पर बैठ गए। दिव्या का अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन हमारे दिलों में इतनी वीरानी छा गई कि 2 छोटे बच्चे भी हमारे अकेलेपन को कम न कर पाए। एक रोज मिलन दिव्या की एक बुक ले आया। मैं उसे एक नजर देखकर रखने ही वाली थी कि दिव्या की लिखाई देखकर मैं उसे पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते मैं बिलख बिलख कर रोने लगी। हर एक पन्ने पर दिव्या ने अपने दिल का दर्द बयान किया था। मेरा जन्म मुझसे बार बार उसका दिल तोड़ना, उसके कोमल मन को बरबराता से रोता, उसका अकेलापन, उसकी मायूसी, माँ की ममता के लिए तड़पता उसका प्यासा मन, सब कुछ मेरे सामने बेपरवाह हो गया था। नन्ही सी बच्ची दिल में कितना दर्द समाये जीती रही और मैं कितनी पत्थर दिल बिना किसी गलती के उसे प्रताड़ित करती रही। शाम को राम घर में आए तो दिव्या की बुक उनके हाथ में देकर मैं बेतहासा रोने लगी। राम मौन होकर पढ़ते हुए अपने आंसू पोंछ रहे थे। काफी समय बाद भी जब वह कुछ न बोले तो मुझसे रहा न गया। मुझे मेरा घर संसार आप जैसा शालीन और सच्चरित्र पति, यह भरी पूरी गृहस्थी जिस बच्चे की वजह से मिला, उसे ही भुलाकर अपने सुखों में मगन हो गई। मैंने दिव्या को कितना प्रताड़ित किया। मुझे मेरे अपराधों की कोई तो सजा दीजिए। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? यो चुप न रही है। मैं लगातार रोती जा रही थी। काफी समय पश्चाताप करती रही। फिर राम ने मौन तोड़ा और बोले, तुम अपनी बात छोड़ो। मैंने उसके साथ कौन सा न्याय किया? मैंने भी उसकी ओर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। उसके अकेलेपन को न समझा, उसे वह प्यार न दिया जिसकी वह हकदार थी। शायद इसी अपराध की सजा देने के लिए कुदरत ने हमसे उससे छीन लिया। अब हमारे लाख पश्चाताप करने से भी क्या दिव्या वापस आ जाएंगी? कभी नहीं। जब तक जिएंगे इस अपराध बोझ का भार लेते हुए ही हमें जीना होगा। यही हमारी सजा है। राम बिलख बिलख कर रो रहे थे। कहते हैं कि वक्त हर जख्म को भर देता है। 17-18 साल हो गए हैं दिव्या की मौत को, पर आज तक हमारी आत्मा गलानी कम नहीं हुई। दिव्या की मृत्यु के बाद जब मेरा मन पश्चाताप की आग में जलने लगा, तब एक दिन पड़ोस की गली में रहने वाली नेपाली को एक नन्ही सी चांद सड़क के किनारे साल में लिपटी हुई मिली। नेपाली मेरे पास बच्ची को छोड़ गई तो उसकी कोमल त्वचा को न जाने कितनी चींटियां काट चुकी थी। उसकी प्राथमिक चिकित्सा कराने के दौरान 2 हफ्ते में उस फूलसी बच्ची के साथ न जाने कब मेरा दिल का रिश्ता जुड़ गया। जब उसे कोई लेने न आया तो मैंने ही उसे पालने का निर्णय लिया। इसके कुछ महीनों के बाद रिक्शा चलाने वाला कमलेश सड़क पर भीख मांग रहे 3 बच्चों को छोड़ गया जिनका कोई न था। देखते देखते 2 साल के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ते ही बढ़ते 20 हो गई। तो मैंने मदद के लिए 3 आया रख ली और घर के बाहर दिव्या हैप्पी होम का बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगने की देर थी कि समाज की विभिन्न तबकों की कुंवारी माइयां हैप्पी होम के पालने में अपने बच्चों को छोड़ जाती थी। बच्चों की संख्या तो बढ़ती गई, साथ साथ मुझे अपनी संस्था के लिए विभिन्न लोगों वह संस्था और डोनेशन भी मिलते गए। वह आगे का सफर आसान हो गया। राम ने इस सफर में मेरा हर कदम पर साथ दिया है। हर बच्चे में मुझे राम का अक्स नजर आता है। पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए इस मन को हर बच्चे के होठ पर मुस्कान खिलते हुए देखकर सुकून मिलता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए।